तो गिवन प्रॉब्लम है इफ y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट m cos इनवर्स x देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x। तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे डबल फंक्शन है ना साइन और कॉस। तो एक काम करेंगे, देखो डबल फंक्शन है, अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, बाद में इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको सिंपल करने के लिए एक काम कर लेते हैं, ये साइन को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स y। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं साइन इनवर्स y और इधर रहता है कॉस इनवर्स x, इसको सिंपल करने के लिए। ओके, तो साइन इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बन गया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m cos इनवर्स x। ओके, अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट। आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y, m ये आपका कोएफिशिएंट है, यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तो m इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स y का ये 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। y है तो y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y एक कंपोजिट है, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाय dx, dy बाय dx। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इनटू में है और लेफ्ट में है, और यहाँ पे कहाँ पे है ये अपॉन में है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये इधर ट्रांसफर कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यम माइनस यम रहेगा माइनस यम, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो सबसे पहले इसका रूट निकाल लेंगे, इसका रूट निकालना पड़ेगा। सो दैट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है और यहाँ पे रूट में है, तो आप यहाँ पे लिख दो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग करने से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dy बाय dx होल स्क्वायर, ये माइनस यम इसका स्क्वायर, यहां पे रूट भी कैंसिल स्क्वायर भी कैंसिल, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये सिंपल हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx होल स्क्वायर प्लस सेकंड को बाहर dy बाय dx होल स्क्वायर, d बाय dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये m स्क्वायर कोएफिशिएंट है, m स्क्वायर एज इट इज d बाय dx ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो dy बाय dx ऑफ dy बाय dx होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप समझ जाओ, इसको ये इसका डेरिवेटिव जो भी निकलेगा आप उसको फार्मूले के लिस्ट में और ऊपर मार्जिन में भी लिख देना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर एन यानी 2
यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ऊपर में क्या रहेगा 2 माइनस 1 यानी 1 रहेगा। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। देखो इसका भाग डेरिवेटिव कैसे निकाले हमने, एक्स टू द पावर n, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 रहेगा। अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे ना dy बाई डी एक्स का, प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और ये माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एज इट इज। यहाँ पे m स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y, लेकिन अगेन y है तो dy बाई डी एक्स, y है तो dy बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आज के प्रॉब्लम में हो गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब ये जो है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी बाई डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप फार्मूले के लिस्ट में और ऊपर मार्जिन में लिख दो, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला ही आप लिख दो ऊपर मार्जिन में और फार्मूले के लिस्ट में, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये याद होना जरूरी है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर ट्वाइस y डी वाई बाई डी एक्स। हमें इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसको एक काम कर लेते हैं और बाद में। यहाँ पे देखो मैं जहां पे अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी वहां अंडरलाइन कर दो, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहां भी 2 डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ x को छोड़ के, यहां भी है 2 डी वाई बाई डी एक्स। हमें सो दैट में कहीं भी 2 डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 3 टर्म में 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स ये पहले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां से 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो x रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डबल है, तो एक रहेगा अगेन x डी वाई बाई डी एक्स। देखो हमें वही सॉल्व करना है, वही प्रूव करना है, इज इक्वल टू माइनस, यहां भी 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर y रिमेनिंग रहता है ना। तीनों टर्म में 2 डी वाई बाई डी एक्स ये ज्यादा का है, उससे हमने डिवाइड कर दिए। ओके, सो दैट मिल गया, ये माइनस है तो इसको वहां पे प्लस में लेके आओ, इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। अब इसी टाइप का एक होमवर्क कर दो आप। ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो साइन है, साइन रिप्लेस बाय कॉस, यहाँ पे रहेगा कॉस इन ब्रैकेट m कॉस इनवर्स x, सो दैट वही रहेगा। साइन इनवर्स है, ये साइन सॉरी ये जो साइन है यहाँ पे आपको लिखना है कॉस। सेकंड होमवर्क, ये पहला हो गया आपका, ये होमवर्क नहीं, ये बताया आपको। तो दूसरा आपको सॉल्व करना है, साइन के जगह पे आपको रिप्लेस करना है कॉस। इसी टाइप सॉल्व कर दो, ये कॉस को इधर ट्रांसफर कर दो कॉस इनवर्स y, सो दैट यही है। इसी टाइप आप उसको सॉल्व कर दो।
राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड नहीं, थर्ड। इफ sec inverse 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube is equal to m, then so that d square y by dx square is equal to 0। ओके, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपका? गिवन है sec इनवर्स 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू m। सेक, तो ये गिवन हो गया। पहले सेक इनवर्स को ट्रांसफर कर दो। 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू सेक m। अब क्या करेंगे? ये सेक m ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, तो इसको अलग से हम एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं के। से कंसीडर लिया कि से लिया। ओके, अब ये डिनोमिनेटर में से हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब के इंटू 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब, के से मल्टीप्लाई कर दो। 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब 7k x क्यूब प्लस 5k y क्यूब। ये x क्यूब का टर्म, ये x क्यूब का टर्म यहाँ पे कलेक्ट कर दो। ये y क्यूब का टर्म, ये y क्यूब का टर्म इधर कलेक्ट कर दो। 7x क्यूब माइनस 7k x क्यूब इज इक्वल टू 5k y क्यूब प्लस 5y। 7x क्यूब कॉमन काटा, यहां पे रहेगा 1 माइनस के, यहां पे 5y क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पे रहेगा k प्लस 1। अगेन ये जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये 5y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 7x क्यूब अपॉन 7y 5y क्यूब इधर ट्रांसफर कर लिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के, ओके। और ये कांस्टेंट, ये अलग कांस्टेंट बन गया, इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 7/5 ये भी इधर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है तो वहां पे कोई 7 और 5 नहीं है। ये 7 और 5 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। x क्यूब अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू 5/7 k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के। और एक काम कर लेते हैं, ये दोनों का इंडेक्स पावर इक्वल है, उसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पे x अपॉन y 5/7 k प्लस 1 माइनस के, इसका इंडेक्स पावर 1/3। ओके, ट्रांसफर कर दिए। ये इंडेक्स पावर 3 है, जब ट्रांसफर होता है तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ 5/7 के प्लस 1 माइनस के टू द पावर 1/3। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, उधर टोटल 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। यह टोटल कांस्टेंट है, ये 0 हो गया टोटल। कोशिएंट रूल से सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव
माइनस फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोसेंट रूल से सॉल्व किए, सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये x का डेरिवेटिव 1 ये इनटू में आ रहा है तो ओनली y लिखेंगे माइनस x dy बाई dx। ये y स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो रहा है तो इज इक्वल टू 0 अपॉन जो y स्क्वायर है वो 0 के तरफ ट्रांसफर हो गया तो ये 0 बन गया। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू x dy बाई dx। ओके, अगेन इसको भी सॉल्व कर दो। Therefore x dy by dx इज इक्वल टू y। हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 चाहिए। अब यहां पे अगेन लिख दो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दो तो आपको 0 मिल जाएगा। प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको आंसर 0 मिल जाएगी।